ये जो विषय सामने लिखा है मैंने, इस दुनिया में, संपूर्ण दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जहाँ तक आपकी नज़र जाए, भगवान ने नज़र दिया है। नज़र, आँख कुछ भी देख सकती है। जो कुछ आँखों के सामने आएगा वो आँख को दिखेगा। मनुष्य की होशियारी ये है कि उसे सेलेक्ट करना है कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और जो देखना है उसको किस नज़र से देखना है, किस चश्मे से देखना है। ठीक है ना? एक बकरी का बच्चा घास चर रहा है, एक नज़र देखती है कि वाह क्या सुंदर बकरी का बच्चा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। दूसरी नज़र क्या देखती है? उसको उठा ले चलते हैं और काट के खाते हैं। परमात्मा ने, ध्यान रखना, ये विषय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कृषि से और जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। आपकी खुशियों का विषय है। अगर जीवन में खुश रहना है, आनंद से जीना है, ज्ञानी बनना है, तो इस विषय को आपको ठीक से देखना पड़ेगा। यहां है क्या, मैं आपको दिखाता हूं साफ साफ। जैसे अभी लोग परमात्मा को खोज रहे हैं। परमात्मा जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परमपिता परमात्मा जो अखंड विश्व ब्रह्मांड की कण कण में व्याप्त है, उसका जो मुझे परिचय करा दे, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। तो आपको खुद ही प्रणाम करना, खुद को ही प्रणाम करना है, क्योंकि उसका परिचय अगर कोई करा सकता तो आपका खुद स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरा तो कोई जानता ही नहीं। जिसका एक अंश आपके अंदर भी है, जिसकी वजह से मैं आज बोल रहा हूं, जिसकी वजह से मैं खड़ा हूं, वो अगर यहां नहीं होगा ना, तो मैं एक सेकंड भी, मेरी एक एक सांस पर, एक एक शब्द पर, एक एक क्रिया पर, जितने देर वो चाहेगा उतनी देर मैं क्रियाशील रहूंगा। जब वो चाहेगा कि बंद तो बंद। इसको खोजना है तो अपने अंदर खोजिए, आपके अंदर विद्यमान है। ठीक है ना? आपको निरंतर कुछ ना कुछ कहता है, क्योंकि जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, निराकार है, इसलिए खोज तो सकते नहीं। इसलिए परमात्मा को खोजने का विषय खत्म। लेकिन अभी आपको परमात्मा का दर्शन करा देता हूं, धैर्य रखिए। परमात्मा की ये संपूर्ण कायनात परमात्मा की है। इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब परमात्मा की रचना है। लेकिन इतना बड़ा कारोबार चलाने के लिए जो अजन्मा है वो कैसे चलाएगा? तो उसने अपने नीचे एक व्यवस्था दी है, जिस व्यवस्था का नाम है भगवान। इसलिए ध्यान रखना, परमात्मा शब्द बिल्कुल अलग है, वो भगवान है, भगवान में समाहित है, चूंकि कण कण में है। लेकिन जब शब्द भगवान आएगा तो भगवान अलग विषय है, परमात्मा अलग विषय, ध्यान रखना। तो भगवान क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। भगवान से कहा परमात्मा ने कि तुम, उसका एक प्रोग्रामिंग है, उसने प्रोग्रामिंग अपनी भगवान को दी और कहा कि तुम इतने प्रकार की रचनाओं की रचना करो, नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव जंतु की रचना करो। तो रचना की। तो भगवान कहते हैं छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर से ही सबके शरीर बने हैं, ये वेद बोलते हैं।
लेकिन इस शरीर के अंदर जो प्राण चेतना है वो परमात्मा की है। तो अब देखिए अब आप भगवान को भी क्यों खोजते हैं? ये शरीर भगवान का, परमात्मा आपके अंदर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। तो ये पंच महाभूत हैं। फिर पंच महाभूत ने क्या किया? ढेर सारी वनस्पतियों का, ढेर सारे जीवों का, पक्षियों का, जलचर का, थलचर का निर्माण धीरे 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 करता रहा। 1 साल नहीं लगा, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल लगे, तब जाकर के इतनी खूबसूरत धरती है तैयार हुई, जहाँ नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी निवास करते। सबसे आखिरी में मनुष्य योनि की रचना हुई। वेदों में लिखा है, बुजुर्ग बताते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत भाग्य के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और कहा गया मनुष्य इस पृथ्वी पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना। हमारी सुंदरता क्या है? हम अंत में क्यों आए और हमारी सुंदरता क्या है? आपको कुछ जीवन में आनंद की प्राप्ति चाहिए, जीवन में आपको खेती अच्छी करनी हो, आपको दार्शनिक बनना हो, आपको आध्यात्मिक बनना हो, आपको सुख शांति वैभव की तलाश हो, आपको मोक्ष प्राप्त करना हो, आपको ज्ञानी बनना है, तो ध्यान रखिएगा कि मैंने उधर लिखा है धार्मिक स्थल, धार्मिक गुरु, धार्मिक पुस्तक। धर्म का जैसे एक धार्मिक स्थल है, जैसे एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, एक इंटर कॉलेज है, एक डिग्री कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ के सारे टीचरों को डंडा मार के भगा दिया गया है, या जहाँ के सारे टीचर दारू पीने लगे हैं, या जहाँ के सारे टीचर डफर हैं, पैसा लेके भर लिए गए हैं। वहाँ आपको कोई पढ़ाई पढ़ाएगा क्या? लिखा तो है पैरा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। वहाँ तो सारे के सारे टीचर जो है नशे में रहते हैं। आपको डॉक्टर बनाएंगे क्या? लेकिन डिग्री तब भी मिलेगी। और ऐसे कॉलेज से जो डिग्री लाएगा क्या करेगा? लोगों की किडनी ही निकालेगा। इसी प्रकार कुछ धार्मिक स्थलों में, धार्मिक स्थल चाहे हमारे हों, चाहे उनके हों, चाहे उनके हों, जो धार्मिक स्थलों में धर्म गुरु बैठे हैं, पहले तो कई प्रकार के मजहब हैं, कई प्रकार के धार्मिक स्कूल हैं और कई प्रकार के धार्मिक गुरु हैं। इनमें आपस में ही नहीं पड़ती तो काय का धर्म? जब इनके विचार भिन्न भिन्न है धर्म को लेकर के, एक धार्मिक गुरु कहता नहीं धर्म माने ये, दूसरा कहता धर्म माने ये, तीसरा कहता धर्म माने ये, इट मीन्स ये खुद कंफ्यूज हैं और आप इनकी शरण में हो। कंफ्यूज्ड व्यक्ति को आपने कहा गुरुजी तू मुझे समझा, क्या समझाएगा? खुद ही कंफ्यूज्ड है। मैं कहता हूं परमात्मा की संतान हैं हम। और बता दूं आपको, जब यहां कोई धार्मिक स्थल नहीं था, जब यहां कोई धार्मिक पुस्तक नहीं थी, जब इस पृथ्वी पर कोई धार्मिक गुरु नहीं था, तभी परमात्मा था, तभी भगवान था, तभी धर्म था। तो तब का धर्म कैसे चल रहा था? तब लोग कैसे, सतयुग में कैसे लोग भाईचारे से रहते थे? सतयुग में भाई रामायण तो त्रेता युग में लिखी गई, गीता तो द्वापर युग में लिखी गई। सतयुग के लोग कितना खूबसूरत जीवन जी रहे थे, कैसे? रामायण तो नहीं थी, गीता तो नहीं थी। इसका मतलब कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान किसी धार्मिक पुस्तक का मोहताज, ज्ञान किसी धर्म स्थल का मोहताज,
ज्ञान तो परमात्मा ने जिस क्षण आपको पैदा किया था समग्र ज्ञान आपके अंदर भर के भेजा था और कहा था बेटा अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूं। मैंने कहा इससे क्या पूछना। यहां पर हर व्यक्ति को डाउट है। जैसे कोई कहे कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है तो अगला क्या सोचता है, ये विषय है बट ये सत्य नहीं है। और इसीलिए हम अपनी बात, अपनी पीड़ा परमात्मा से शेयर ही नहीं करते। हमको डॉक्टर पर यकीन है, हमको वकील पर यकीन है, हमको पुलिस वाले पर यकीन है, हमको नेताजी पर यकीन है, हमको पंडित जी पर यकीन है, लेकिन हमको यह ईश्वर पर यकीन नहीं है। जब आपको ईश्वर पर यकीन ही नहीं है तो ईश्वर के नाम पर किए जाने वाले नाना प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का मतलब क्या। जब तुमको यकीन ही नहीं है, हमको हमेशा डाउट रहता है, धर्म की बात पर हमेशा डाउट रहता है। तो आज जो मैंने आपके सामने फिगर लिखी, विषय खेती से जुड़ा हुआ है। इस विषय का मतलब सीधा सीधा खेती है और कहते हैं कृषि मूलस्य जीवनम। कृषि नहीं है तो जीवन नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन पहले पता तो चले धर्म क्या है। मैंने कल भी बताया, धर्म जब वेद भी नहीं था ना इस संसार में, तब भी धर्म था। और वेद के बारे में क्या लिखा गया। वेद कहते हैं, वेद के बारे में, वेद प्रकट कहां से हुए, वेदों की रचना की किसने। तो लिखा गया है कि वेद ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है। यानी ईश्वर ने जो ऋषियों को बताया वो ऋषियों ने लिख दिया, उसी का नाम ऋषि। कौन ऋषि? कोई अलग दुनिया के को थोड़ी। ऋषि सीधा सीधा मतलब है, ऋषि वो जो परमात्मा को सुनना चाहे, जो परमात्मा को सुनना चाहता हो वो ऋषि है। परमात्मा आतुर बैठा है, इतना आतुर है कि इस धरती का कोई प्राणी हमको एक बार बोले तो कि मैं भी ईश्वर तुझे सुनना चाहता हूं। जो सुनना चाहेगा ईश्वर उसको सुनाने लगेगा। और ईश्वर जो सुनाएगा उसमें कोई मिलावट, अभी तो मैं कह सकता हूं, हमें तो डाउट है कि इस वेद में कहीं मिलावट तो नहीं, इस धार्मिक पुस्तक में कहीं मिलावट तो नहीं। लेकिन जब मैं डायरेक्ट ईश्वर से बात करता हूं तो किस बात की मिलावट? कोई मिलावट नहीं। तो बिल्कुल रिफाइंड ज्ञान अगर लेना हो तो इधर आइए, खेती का, दर्शन का, अध्यात्म का। देखिए आप, मैंने जो बताया इस यूनिवर्स में एक परमात्मा है, उसको हिंदू लोग परमात्मा कहें, मुसलमान लोग अल्लाह कहें, ईसाई लोग उसको गॉड कहें। वो अपनी अपनी मर्जी, सब चाहे नाम चाहे जो कुछ दे दो, लेकिन एक सर्वशक्ति है, एक सोल है, एक ऊर्जा, एक प्रकाश है, एक सुपर पावर है जो दिखती बेशक नहीं है, लेकिन बिना उसकी मर्जी के पत्ता हिलता नहीं है। उसी ने ये भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर की रचना की और इनको आदेश क्या दिया कि तुम जाओ और तुम इस धरती में इस सृष्टि का निर्माण, यानी जीव जगत की, वनस्पति जगत का निर्माण करो। इसीलिए कहा गया छित जल पावक गगन, गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीर। शरीर चाहे वनस्पतियों का हो, चाहे जीवों का हो, चाहे मनुष्य का हो, सब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर पर निर्भर है। सबसे पहले वनस्पतियां आती हैं, सबसे पहले वनस्पतियां आती हैं। क्यों? वनस्पतियां अपना भोजन खुद बना लेती हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले इस संसार में
जब पांचों देवता इकट्ठे होते हैं, जब अलग अलग इनका काम है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, तो ये देवता है, और जब इनका कंबाइंड स्वरूप कुछ वर्क करता है तो वो भगवान हो जाता है। इनके अलग अलग फंक्शन है और इनके मिले जुले फंक्शन है। जब मिला जुला फंक्शन है तो भगवान, अलग अलग फंक्शन है तो देवता। ठीक है ना। अब देखिए, अब तो सबसे पहले वनस्पतियां आती हैं। ना विश्वास हो तो बरसात के सीजन में आपकी छत में काई जम जाती है। कहां से आती है? अभी इस छत पर धरती था, आकाश था, सूरज था, वायु थी, लेकिन पानी नहीं था, तो काई तो नहीं जम रही थी। जैसे ही पानी बरसता है नीर, वैसे ही काई। पानी के बारे में क्या कहा है? पानी के बारे में, पानी ही विष्णु, विष्णु का वास कहाँ है? क्षीर सागर। इसीलिए कहते हैं कि वो विष्णु के अवतार हैं। हम सब किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी है। अगर विष्णु ना आता तो हमारा अवतार नहीं होता। चारों देवता थे लेकिन विष्णु नहीं थे, तो हम जन्म नहीं ले सकते थे। तो हम भी सब विष्णु के अवतार हैं। तो सबसे पहले वनस्पतियां आती हैं और फिर छोटे जीव आते हैं। छोटे जीव बाद में क्यों आए? क्योंकि छोटे जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते। वो छोटे जीव इन छोटी वनस्पतियों का भोजन बनेंगे। इन वनस्पतियों पर डिपेंड है छोटा जीव। कुछ वक्त बीता तो थोड़ी बड़ी घासें आई, फिर चूहा आया, खरगोश आया। फिर कुछ वक्त बीता तो झाड़ियां आई, फिर हिरन आया, भेड़ आई। फिर कुछ समय बीता तो बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ आया, फिर हाथी आए, घोड़ा आया। एक प्रक्रिया में करोड़ों साल लगे। धरती में 84 लाख योनियों की रचनाएं को बनाने में करोड़ों साल लगे। सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान में एक भाषा लिखी गई है कि इस पृथ्वी की रचना में करोड़ों साल लगे। और यह भी लिखा गया है इस पृथ्वी की रचना में अनेकानेक वनस्पतियों ने, अनेकानेक जीवों ने अपना योगदान, धरती के निर्माण में अनेकानेक वनस्पतियों जीवों ने अपना योगदान दिया। और करोड़ों साल तक ये लगे रहे बेचारे, तब ये उपजाऊ धरती हमको मिली। और फिर मनुष्य अवतरित हुआ। मनुष्य को कहा गया तुम सबसे खूबसूरत रचना हो और सबसे अंत में आई हो। हमारा ज्ञान सिर्फ इतना है कि मुझे ये पता कर लेना है कि मैं सबसे अंत में क्यों आया और मेरी खूबसूरती का राज क्या है। मनुष्य को दो बातों पर विचार करना है, आप ज्ञानी हो जाएंगे कि भाई हमको परमात्मा ने पहले क्यों नहीं पैदा किया। तो यहां नजर डालिए जरा, अगर आप वनस्पतियों के पहले आ गए होते तो करते क्या, खाते क्या, पीते क्या। एक सिलसिला है, मनुष्य की जरूरतें सबसे ज्यादा हैं। परमात्मा को मालूम है मनुष्य की अनंत जरूरतें हैं, तो अनंत प्रकार की जरूरतों की व्यवस्था करने के बाद फिर मनुष्य आया। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य से कहा तू सबसे खूबसूरत है। नो डाउट मनुष्य सबसे खूबसूरत है। हमारी खूबसूरती क्या है? हमारी खूबसूरती है कि हम देखें जरा अपनी आंखों से भूमि को, गगन को, वायु को, अग्नि को, इनके द्वारा तैयार की गई वनस्पतियों को, जीवों को, जलचर को, थलचर को, नभचर को, और देखूं कि इन सब से ये मेरे सामने जो माया है, परमात्मा की जो खुली किताब पड़ी, इनसे मेरा रिश्ता क्या है। इस रिश्ते को जान लेने का नाम है दर्शन। दर्शन ये लिखा ना, दर्शन, दर्शन वाला दृश्य, जो देख रहे हो उसकी ठीक नजर से देखो। अभी क्या है, जैसे पेड़ दिख रहा है, एक नया पेड़ उग रहा है, एक पुराना पेड़ बड़ा सा खड़ा है। अभी नजर दो हैं। एक कह रहा है यार ये पीपल का पेड़ उग रहा है, फिर ये जो है ना इस दीवार को गिरा देगा, या फिर इसके नीचे ब्रह्मा जी रहेंगे, तो अभी तो छोटा है, अभी पाप नहीं लगेगा, उखाड़ के फेंक देते। एक नजर ये। दूसरी नजर कि उस पीपल के पेड़ को दूसरा प्रणाम करता है और कहता है कि भगवान जल्दी बड़ा हो जाए, इसकी छांव में बैठूंगा। नजर है ना, नजरिया। इस प्रकृति को देखने का आपका क्या नजरिया है?
क्या आपको भूमि में, गगन में, वायु में, अग्नि में भगवान नजर आता है? और भगवान के बाद फिर यहां वनस्पतियों में, पेड़ों में, जीवों में, मनुष्यों में यह नजर आता है कि ये सब के अंदर परमात्मा बैठा है। किसी व्यक्ति के अंदर, किसी जीव के अंदर अगर परमात्मा बैठा है और आप उसको मार रहे हैं, यानी कि अनावश्यक परमात्मा को मार रहे हैं, परमात्मा की व्यवस्था को मार रहे हैं। तो इस मनुष्य की खूबसूरती ये है, ज्ञानावतारे। मनुष्य की खूबसूरती ये है कि यहां चाहे कुछ भी हो, आपके लिए वनस्पतियों को खुला छोड़ा गया है कि मनुष्य तू वनस्पतियों पर डिपेंड है, पशुओं के दूध पर डिपेंड है। कृषि का नाम क्या है? खेती, कल्चर। कल्चर का नाम मतलब कल्चरिंग करना, कल्चर का नाम है प्रोपोगेट करना। यानी कि जो वनस्पतियां आपको अच्छी लगती हों, धान है, गेहूं है, चना है, मटर है, नीम है, आंवला है, उनका प्रोपोगेशन करना, उनको बढ़ाना, उनको पैदा करना, ये तो खेती है। लेकिन जो चीजें आपको पसंद हैं उसकी आप खेती करिए, क्योंकि उसकी जरूरत तुमको है। से जो चीजें तुमको पसंद नहीं हैं वो भी परमात्मा ने किसी के लिए बनाई है, क्योंकि आपको मालूम है यहां जीव हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नपचर हैं। इस परमात्मा ने सब की व्यवस्था की है। धरती से कहा है, भूमि से, परमात्मा ने भूमि से क्या कहा है? हे धरती, हमने जितनी रचनाओं में अपनी प्राण चेतना डाली है, या तुम सबने, भगवान ने, तुम पंच महाभूत ने मिलकर के जितनी भी वनस्पतियां, जितने भी जीव बनाए, सबकी जिम्मेदारी सबको पालना है। तो सबको पालने के लिए क्या है? धरती निरंतर प्रयास करती है, और इस प्रयास में धरती प्रयास तो करती है, लेकिन गगन निरंतर सहयोग करता है, वायु सहयोग करती है, सूरज की रोशनी से ही फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पानी, विष्णु भगवान, ये पानी सहयोग करता है। पांचों देवता लगातार लगे हुए हैं इस दुनिया, इस पृथ्वी पर जितनी भी जीव इकाइयां निरंतर फलती रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, निरंतर। अब इस कलयुग का इंसान, ज्ञान का अवतार, 2.5 अक्षर पढ़ के स्कूल में खुराफात का, टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का, ये परमात्मा से ऊपर निकल गया, भगवान से ऊपर निकल गया, परमात्मा की व्यवस्था को चैलेंज करने लगा। क्या कहता है? मैं पीएचडी हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। तो क्या करता है? इतना ज्ञानी कि मालूम है कि इस धरती के निर्माण में करोड़ों साल लगे, और इस धरती के निर्माण में जो करोड़ों साल लगे, तो कौन से हैंड से जिन्होंने निर्माण किया? नाना प्रकार की वनस्पतियों ने, नाना प्रकार के जीवों ने इस धरती को बनाया। आज चंद अक्षर क्या पढ़ गए तुम किताब के, वीडीसाइड लेकर के इन वनस्पतियों को और इंसेक्टिसाइड लेकर के इन जीवों को मार रहे हो, और कहते हो मैं ज्ञानी हूं, मैं पीएचडी हूं। और ये एक व्यक्ति नहीं कर रहा, दुनिया का हर व्यक्ति चंद कागज के नोटों के लिए, चंद कागज के नोटों के लिए ये सब कुछ कर रहा है, जिससे ये पूरी व्यवस्था चरमरा करके ध्वस्त होने की कगार पर है। अब एक चीज बताइए आप, हम सारे मनुष्य मिलकर के, दुनिया भर के नेता, अभिनेता, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, बुद्धिजीवी, धर्मगुरु, सामान्य व्यक्ति, सब मिलकर के हम भगवान की व्यवस्था को लूटेंगे, भगवान की व्यवस्था को डकैती डालेंगे, भगवान की व्यवस्था को बिगाड़ेंगे। और फिर मैं क्या कहूंगा? मैं पूजा कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं,
मैं उपासना कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। ये इतना बड़ा आडंबर। कहते हैं दर्शन का पहला सूत्र क्या है? दर्शन है ना। दर्शन को मैंने यहाँ बताया, दर्शन का मतलब दृश्य, ठीक नज़र से देखो इससे मेरा क्या रिश्ता है, और जो रिश्ता उस रिश्ते को निभाने का नाम दर्शन है। प्रकृति की व्यवस्था के साथ मेरा क्या रिश्ता है और उस रिश्ते को निभाने का नाम भी दर्शन। परमात्मा से मेरा क्या रिश्ता है, भाव, ये भाव जगत का रिश्ता, आध्यात्म। परमात्मा मेरे अंदर है, परमात्मा मुझे क्या आवाज़ देता है, परमात्मा की कैसे सुननी है, परमात्मा की कैसे माननी है, परमात्मा से कैसे बात करना है, इस विषय का नाम है आध्यात्म। और उसके बाद ये दर्शन और आध्यात्म सही समझ में आ जाए तो पूजा का मतलब जानते हो क्या? पूजा शरीर से करेंगे किसकी? प्रकृति की। धरती की पूजा, पानी की पूजा, जंगल की पूजा, गिलहरी की पूजा, पक्षी की पूजा, सांप की पूजा, नदी की पूजा, पहाड़ की पूजा, पत्थर की पूजा। हमको पूजा सब की करनी थी, लेकिन सब की पूजा छोड़ करके हमने केवल एक पत्थर को पकड़ा। सरल रास्ता ना। ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है, शिव का लिंग है, धरती से निकला है। धरती से निकली हुई चीज की पूजा करोगे कि धरती की पूजा करोगे? बड़ा छोड़ दोगे, छोटा पकड़ लोगे, क्योंकि सरल है। धरती की पूजा करोगे तो श्रम लगेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। उसी धरती में से एक पत्थर उठा ला, यहां स्थापित कर दिया, चबूतरा बना दिया, इसकी पूजा करेंगे, इसमें श्रम नहीं लगेगा, इसमें श्रम नहीं लगेगा। तो मित्र, जो खेती है, मैंने बार देखिए आप, हमको मनुष्य ज्ञानावतार है। मनुष्य क्या है? मैनेजर है। आप क्या है? मनुष्य मैनेजर है, प्रबंधक है। किसका मैनेजर है? अपनी जहां रहता है, प्रकृति की जिस व्यवस्था में रहता है, उस प्रकृति की व्यवस्था का मैनेजर है। इसको पता होना चाहिए चींटी को कैसे मैनेज करना है, तितली के साथ क्या करना है, मधुमक्खी के साथ क्या करना है, केंचुए के साथ क्या करना है, नदी के साथ क्या करना है, पहाड़ के साथ क्या करना है, झरने के साथ क्या करना है, जमीन के साथ क्या करना है। कहीं जाने अनजाने अज्ञानता में हम जमीन को, पशु को, पक्षी को, जलचर को, थलचर को नष्ट तो नहीं कर रहे? तो पता चलेगा यस, मैं तो सबको नष्ट कर रहा हूं। तो अगर ये मनुष्य ने ठान लिया कि मैं सबको नष्ट कर रहा हूं, तो ये समझ लीजिए उसके भी नष्ट होने का समय आ गया है। अगर मनुष्य चाहता है कि नहीं, मैं और मेरे बच्चे निरंतर इस धरती पर, ये मानव सभ्यता मुस्कुराती रहे, खिलखिलाती रहे, सब पर परमात्मा की कृपाएं बरसती रहें, तो फिर इंसान को क्या करना है? ये आडंबर जितने भी हैं ना, धर्म के नाम पर धार्मिक सभी आडंबरों को छोड़ करके इधर आना पड़ेगा। सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन हमें बढ़ाना है, वर्षा का पानी मुझे बचाना है, बारिश ज़्यादा हो इसके लिए पेड़ लगाना है, ठीक है ना। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मैं किसी को मारूंगा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें पृथ्वी में है, सब मेरे वेलफेयर के लिए काम करती हैं। चींटी से लेके हाथी तक, तितली, मधुमक्खी, नेवला, सांप, सब आपके लिए और आप इस प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सारी इकाइयां निरंतर तत्पर हैं। लेकिन मैं हथियार लेके, औजार लेके, ट्रैक्टर लेके, रोटावेटर लेके, पेस्टिसाइड लेकर के इनको मारने लगता। और मार कितना मार डाला? धरती में जीवांश कार्बन जो 1% होना चाहिए, वो 0.3% रहा। वायु माने जंगल, धरती में जंगल आइडेंटियल जो मानक है वो 33% का है। 33% जमीन वृक्षों से ढकी रहनी चाहिए। अपने देश की बात करेंगे तो एवरेज में 7% जमीन केवल जंगलों से ढकी है।
पानी की बात करेंगे तो धरती के सरफेस पर 5% एरिया में जलाशय होने चाहिए, जो आज 0.7% में बचे हैं, जिनमें पानी नहीं है, जिसमें जलचर, जंगल नहीं, नपचर नहीं, जल नहीं, जलचर नहीं, थल में थलचर नहीं, केंचुआ नहीं, मधुमक्खी नहीं, मेंढक नहीं। तुम कौन सी खुशियों की तलाश में निकले हो? कौन सी खेती करना चाहते हो? जैसे आज एक स्लोगन है कि किसान की आमदनी को दोगुना करना है, ठीक है ना? मैं स्पष्ट कहता हूं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो किसान की आमदनी को दोगुना की बात छोड़ो, 10% भी बढ़ा के दिखाए। और आप कोई प्रयास मत करिए, किसानों को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए और किसान अपनी जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ा ले, खेत की मेड़ पर पेड़ लगा दे, और जो अधिक पानी चाहने वाली फसलें उनका रकबा घटा दे। यानी पानी को लूटेंगे नहीं, धरती की फर्टिलिटी को लूटेंगे नहीं, खेत की मेड़ पर पेड़ लगा लेंगे, किसी भी जीव को नहीं मारेंगे। 2 साल 3 साल का परिश्रम करिए, आपकी आमदनी 2 गुना तो छोड़िए 4 गुना हो जाएगी। 3 साल के प्रयास में किसान की आमदनी 4 गुना हो जाएगी। कारण लागत सब खत्म। इस जमीन में अगर ह्यूमस बढ़ेगा तो फर्टिलाइजर का काम खत्म, अगर जंगल बढ़ेगा तो इंसेक्ट का काम खत्म, अगर वर्षा का पानी मैं रोक लूंगा या नकदी फसलें कम सिंचाई, जिनको ज़्यादा पानी चाहिए वो फाली फसलें मैं नहीं बोऊंगा, तो भूगर्भ जल स्तर ऊपर आने लगेगा। भगवान जिस दिन सजता है ना, इसी का नाम समृद्धि है। हम कहते हैं मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो समृद्धि अगर ठीक समृद्धि है तभी सुख है, तभी शांति है। समृद्धि माने आपकी नजरों के सामने जो कारोबार है, इसका नाम है समृद्धि। देखिए आप इतना घेरा जो है, ये व्यवस्था अगर समृद्ध है, सॉइल मेरी समृद्ध है, जंगल मेरा समृद्ध है, वाटर मेरा समृद्ध है, वनस्पतियां मेरी समृद्ध है, जीव जगत समृद्ध है, तो इस मनुष्य के जीवन में सुख शांति अवश्य आएगी। और अगर यहां समृद्धि नहीं है, तालाब सूख गया है, नदियां सूख गई हैं, जंगल कट गया है, तितली दिख नहीं रही है, तो आप धार्मिक अनुष्ठान करके सोचते हो हे ईश्वर मुझे सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, तो ईश्वर हंसता है ऊपर से बैठ करके, हे मूर्ख तेरी तो रचना ही बेकार है, तुझे तो नहीं रचता तो ही अच्छा था, तुझे मैं ज्ञानावतार का प्राणी कहता तो तुझे धरती की रूपी बगिया का मालिक कहता था, और तूने क्या किया? यहां तो बागवां खुद ही बहारें लूट लेते हैं, रखे जो सुरखुरू गुलशन कोई माली। मित्र, खेती बड़ा सरल विषय है। खेती में लालच को, लोभ को, स्वार्थ को छोड़ देना है। परमात्मा के साथ मिल करके, परमात्मा की व्यवस्था के साथ मिल करके परस्परता में जीने का नाम है समृद्धि। और जैसे आप परमात्मा की व्यवस्था में थोड़ी सी आहुतियां डालते हैं, जो यहां यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ का मतलब यह परोपकार, यज्ञ का मतलब है आहुतियां देना, श्रम की, समय की, धन की आहुति दे करके जब भूमि को सजाते हैं, जंगल को लगाते हैं, पानी को बचाते हैं, तो हमारे जीवन में समृद्धि ही समृद्धि है, हमारे जीवन में सुख ही सुख है, हमारे जीवन में शांति शांति है। और कतिपय कारणों से मूल विषय जब भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, लोभ के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में, इंद्रियों के आकर्षण के चक्कर में, भौतिकवाद के चक्कर में, भौतिकवाद के चक्कर में प्रकृति को भूल गए। मतलब हमको परमात्मा से ज्यादा अच्छा एसी लगता है, हमको धरती से ज्यादा अच्छा कूलर लगता है। क्यों? मनुष्य ने जो चीजें बनाई वो आपको अच्छी लगने लगी, परमात्मा ने जो व्यवस्था दी थी वो आपको खराब लगने लगी। तो जब मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें मनुष्य को अच्छी लगें तो समझो उसके विनाश का समय आ गया है।
और कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दुनिया बचे, टिकाऊ दुनिया रहे, निरंतर ये दुनिया ऐसी चलती रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां मुस्कुराती रहें, उसके लिए मैं बोलती हूँ। आप अपनी नज़र से ठीक या नज़र डालो कि हाँ इतनी चीज़ें परमात्मा है, भूमि है, गगन है, वायु, अग्नि है। गगन में मेरा कोई बस नहीं, यहाँ आपको कोई वर्क नहीं करना। गगन के बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना, अग्नि सूरज के बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना। 3 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये वायु का नाम है ब्रह्मा, और ये है विष्णु, और ये महेश। 3 देवता। अगर मेरे आसपास पानी बहुत अच्छा है, निर्मल है, शीतल है, अगर आसपास मेरे बहुत अच्छा जंगल है, अगर मेरी ज़मीन बहुत फर्टाइल है, तो समृद्धि है, आनंद है, सुख है, शांति है, वैभव है, सब कुछ है। अगर मेरे पास पानी नहीं है, जंगल नहीं है, धरती बंजर हो गई है, दुनिया में कोई माइकलाल पैदा ही नहीं हुआ जो किसी एक इंसान को, जिसके आसपास पानी का भंडार ना हो, जंगल ना हो, जमीन स्वस्थ ना हो, उसको हंसा के दिखा दे। हाँ, गुदगुदा दोगे तो 1-2 मिनट के लिए हंसा सकते हो। कंटिन्यूअस किसी की जिंदगी में मुस्कान बनी रहे, ये तभी से, ये काम परमात्मा का है मित्र। परमात्मा ही हंसा सकता है आपको। आदमी का तो काम रुलाना है, आदमी का काम, आदमी कभी किसी को हंसा नहीं सकता। हंसाने का काम परमात्मा ही करता है, और वो तब करता है जब आप परमात्मा के प्रति अपना समर्पण रखते हैं। नमस्कार।